राजस्थान में सरस की डेयरी बूथ आवंटन को लेकर पॉलिसी में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में शासन सचिवालय में बुधवार को पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में डेयरी सेवाओं के विस्तार और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। 5 सदस्यीय कमेटी में पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा, DLB के डायरेक्टर जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी, RCDF MD श्रीमती श्रुति भारद्वाज और दूध संघ जयपुर के MD मनीष फौजदार को शामिल किया गया है। यह कमेटी बैठक में आए सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेगी। बैठक में UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत और अन्य अधिकारियों ने बूथ आवंटन नीति 2021 में संशोधन के सुझाव दिए। इनमें बूथ आवंटन के लिए आवेदन पत्र संबंधित जिला दूध संघ में जमा कराने, नए डेयरी बूथों के स्थान आवंटन RCDF जिला दूध संघ द्वारा गठित समिति द्वारा चिन्हित कर अंतिम सूची जारी करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा प्रस्तावित डेयरी बूथ के लिए उसी क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता देने और सेवारत सेना के जवान के पारिवारिक सदस्य को आवेदन के लिए पात्र मानने संबंधित प्रस्ताव को नई नीति में शामिल करने का सुझाव दिया गया। बैठक के दौरान प्रदेश में नए सरस पार्लर खोलने के लिए RCDF को संभावनाएं तलाशने के लिए निर्देशित किया गया। इसके लिए सरकारी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सरस पार्लर खोलने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस बैठक में RCDF के GM डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा, DC रेवेन्यू प्रथम निधि सिंह और डॉक्टर निधि पटेल आदि मौजूद रहे। नगर पालिका काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, किस तरह से उनका सॉल्यूशन किया गया है? आज जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और माननीय मंत्री जी के सानिध्य में जो मीटिंग हुई उसमें हमारे स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और हमारे जयपुर के दोनों नगर निगमों के आयुक्त उपस्थित थे। उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि जैसे ही ये जयपुर में और बाकी किस किस नगर निकाय में कितने कितने बूथ आवंटन होने हैं उसकी सूची संबंधित निदेशालय को, नगर निगमों को दे देंगे। उसके तुरंत बाद उन्हें निर्देशित किया है कि उस स्थानों का चयन करके जहां जयपुर जैसे बड़े शहर हैं उनको ट्रैफिक पुलिस के समन्वय करके और जहां छोटे कस्बे हैं वहां स्थानीय पुलिस को से समन्वय करके और स्थान चिन्हित करके उसके साथ ही अपनी तरफ से अनापत्ति पत्र जारी कर देंगे ताकि उसके बाद जो कमेटी बनेगी उसके माध्यम से जिस जिसको भी बूथ आवंटन होगा वो अपना बूथ वहाँ स्थापित कर पाएंगे। एक मीदड़ के किसान भी आपसे मिले थे, क्या मसला है वो छोटा? तो मसला वहाँ 2 तरह के मसले हैं। एक किसान वर्ग ये चाहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस योजना को धरातल पर उतार कर विकसित भूखंड आवंटित हों। एक वर्ग ये चाहता है कि इसका जो एक्विजिशन हुआ है वो निरस्त हो। तो मैंने उनको स्पष्ट कर दिया कि क्योंकि 2010 में इस योजना में एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू हुई थी। जो डेयरी के बूथ आवंटन करते हैं उन बूथों के हमारे पास में 12,000 से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं और लंबे समय से वो पेंडिंग पड़े थे, उनका आवंटन नहीं हो रहा था। तो शासन विभाग और डेयरी RCDF के साथ में आज बैठक लगी थी और 2021 की जो पॉलिसी बनी हुई है उस पॉलिसी में भी संशोधन करने के लिए आज 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है और वो कमेटी उसके ऊपर रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट देकर के आगे उस पॉलिसी को हम संशोधन करके कार्रवाई में लेंगे। साथ ही साथ में जो अभी वर्तमान में जो आवेदन आए हुए हैं उनका निस्तारण तीव्र गति से हो तो उसके लिए भी निर्देश कर दिया है अधिकारियों के, उसको दोनों विभाग के अधिकारी मिलकर के उनका निस्तारण करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बूथ यहाँ खुले, जयपुर में भी खुले और पूरे राजस्थान में खुले और बेरोजगारों को रोजगार भी मिले। कई लोगों को जो रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उनके अनुसार रोजगार भी मिले। सर, आवेदनों का निस्तारण कमेटी की रिपोर्ट से पहले होगा या उस पॉलिसी के पहले जो आवेदन आए हुए हैं वो तो पहले उनके आवेदनों पर निस्तारण होगा और
पॉलिसी में कोई संशोधन है तो वो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।